नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, लैंडस्लाइड और बर्फबारी से बेहाल आवाम। मार्च में भी सर्दी की मार झेल रहे हैं लोग। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तबाहकुन जलजले के 19 साल बाद भी स्कूल को तामीर का इंतजार। और उरी में हिफाजती अमले की जानिब से तैयार सेल्फी पॉइंट बन रहा है अवाम की कशिश का मरकज। यूं तो तकलीफों और गिलगित बल्तिस्तान का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन मौसमी सरमा के दौरान तो ये साथ कुछ ज्यादा ही तकलीफदेह साबित होता है। एक तरफ हिमालय तो दूसरी तरफ हिंदुकुश तो तीसरी तरफ काराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों से घिरे इस पूरे खित्ते की ज्योग्राफियाई बनावट ऐसी है कि यहां तकरीबन आधे साल तक सर्दी का सितम रहता है। इस दौरान आवाम को सर्दी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ऐसा ही कुछ आजकल भी देखने को मिल रहा है। यूं तो हर साल यहां बर्फबारी, बारिश और लैंडस्लाइड होती है, लेकिन इस बार तो मौसम का मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। सर्दियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और ना ही खत्म हो रही है अवाम की मुश्किलात का दौर। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत का जुल्म सितम पहले ही क्या कम था, जो अब कुदरत ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है। सर्दियों का सीजन खत्म होते होते कुदरत का कहर पहाड़ों पर आफत बनकर बरसने लगा। फरवरी के आखिर से शुरू हुई बारिश और बर्फबारी मार्च के पहले हफ्ते भी जारी रही। इस वजह से रास्ते मुनक़ता हो गए। देखने से ऐसा लग रहा है कि नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, दरख्त उखड़ रहे हैं और आवाम अपनी लाचारी पर आंसू बहाने पर मजबूर हैं। काराकोरम हाईवे, जो कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है, जगह जगह बंद पड़ा है। इस रास्ते को देखकर कोई कहेगा कि ये कौमी शाहराह है। ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर ही दरिया बह रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बारिशों का एक नई लहर का आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता रात से जो बारिशों का सिलसिला था अभी तक थम नहीं सका है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे भी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के अंदर बारिशों का यह सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह दरहम बरहम होकर रह गया है। शराह काराकोरम, कोहिस्तान और दियामर सेक्शन में तकरीबन 7 मुकामात पे बंद है, जबकि जो बैनुल अज़लाई राब्ते हैं, गिलगित सिकारदो रोड है, गिलगित गीजर रोड है और उसके साथ हुंजा सेक्शन है, नगर और हुंजा का, वो रोड भी बंद हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जो टेली मवासलात का निज़ाम है, ऑप्टिक फाइबर है, वो भी काफ़ी हद तक कट चुका है, जिसकी वजह से मवासलात का निज़ाम भी बैठ चुका है। भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी पूरे खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। चट्टानों की सूरत में पहाड़ों से आफत बरस रही है। न सिर्फ काराकोरम हाईवे बल्कि तमाम जगहों पर रास्ते बंद पड़े हैं, क्योंकि यहां जमा हुआ मलबा हटाया नहीं जा सका है। न सिर्फ मकामी बल्कि सैरो तफरीह के लिए आए सयाह भी फंस गए हैं और हुकूमत को कोसते नजर आ रहे हैं। किसी को लाहौर जाना है तो किसी को कराची, लेकिन फिलहाल तो कोई कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जिन लोगों पर रास्ते खुलवाने की जिम्मेदारी है वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हैं। हालिया बारिश और बर्फबारी ने ठंड की शिद्दत में भी इजाफा कर दिया है। इन मुश्किलात ने गिलगित बल्तिस्तान वालों को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया है। इस वक्त भोपाल में बड़ी सख्त किस्म की बर्फबारी जारी है कि लोग इस वक्त बड़ी मसाइल में हैं। भोपाल की आबादी इस वक्त 12,000 के लगभग हैं और ये 8,000 फीट बुलंदी पे वाक़ा एक खूबसूरत गांव है। यहाँ पे एक BHU है जहाँ पे बैक वक्त किसी डॉक्टर का होना लामहाल है। 2 दिन पहले मैं गया था, कोई डॉक्टर नहीं था। आज सुना कि एक डॉक्टर आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दवाइयों की और वो भी अच्छी खासी क्वालिटी की दवाइयाँ मुमकिन ही नहीं है मिलना। बारिश, लैंडस्लाइडिंग, बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के वाकयात, इन चारों ने मिलकर मकामी अवाम की जिंदगी में जलजला सा पैदा कर दिया है।
72,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैले इस इलाके के 10 अजला में एक भी ऐसा नहीं है जहां अवाम जिंदगी की जद्दोजहद न करते दिखाई दे रहे हों। वैसे तो यहाँ के लोगों को इस सब की आदत हो चली है, क्योंकि ये तो हर साल होने वाला मसला है। लेकिन इस बार मौसम का तेवर कुछ अलग ढंग का नजर आ रहा है। ऐसा लगने लगा है कि कुदरत नाराज हो चली है और ऐसे में अवाम की तकलीफों में इजाफा तो होना ही है। बर्फ शटर के ऊपर जो है ना, शीट के ऊपर बर्फ रुकी है। बाकी मकानों से लोग जो है ना साफ कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। ऑल ओवर अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, कोई गांव मतलब हिट आउट नहीं हुआ है बर्फानी तूदों से। लेकिन एक सरकारी इमारत डेपो गुजर बाला का वो हिट आउट हुआ है, नाकाबिल यकीन बर्फानी तूदा वहाँ से गुजरा है। बाकी मेर मलिक से ऊपर इस वक्त मेर मलिक पावर हाउस मुकम्मल बंद है। लाइनें जो है ना डैमेज हो गई हैं, खंबे तूफानी बर्फानी तूफान के जद में आए हुए हैं, बर्फानी तूदे आए, उन्होंने बिजली के खंभों को डैमेज किया है। बारिश और बर्फबारी की वजह से यहाँ का दर्जाए हरारत मुकम्मल तौर पर सिफर से नीचे बना हुआ है। बर्फ की सफेद चादर किसी सयाह को भले ही हसीन लगे, लेकिन इस वक्त मकामी लोगों को ये कोई चादर नहीं बल्कि कफन के मानिंद दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि मौत ने अपनी बाहें फैला रखी हैं और मकामी लोगों को अपनी आगोश में लेने को बेताब है, क्योंकि ना तो हुकूमत उन तक पहुंचेगी, ना पाकिस्तानी फौज और ना ही कोई और सरकारी इदारा। ऐसे में कुदरत से ये लड़ाई इन्हें अकेले ही लड़नी है और अब इनके हौसले पस्त हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियां अपने साथ सितम का दौर लाती हैं और इस बार तो ये दौर बीतने का नाम ही नहीं ले रहा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत इलाकों को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला भी अहम किरदार अदा कर रहा है। इसकी मिसाल जिला बारामूला के उरी तहसील में हिफाजती अमले की जानिब से तैयार किए गए सेल्फी पॉइंट से देखने को मिल जाती है। हैशटैग इंडिया नामी इस जगह को मकामी लोग सियाहत को बढ़ावा देने वाला इकदाम मान रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला बारामूला के उड़ी में तैयार सेल्फी पॉइंट, जिसे हिफाजती अमले की जानिब से तैयार किया गया है। इसे खास तौर पर बनाया और सजाया संवारा गया है। हिफाजती अमले के इस सेल्फी पॉइंट के इफ्तिताह के मौके पर हाथों में कौमी परचम लिए मकामी बच्चों और नौजवानों ने शिरकत की, जो इस बात की अक्कासी है कि आने वाले दिनों में ये सेल्फी पॉइंट मकामी लोगों और सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम के तौर पर मकबूलियत हासिल करेगा। आपने देखा यहाँ पे आज ये उद्घाटन हुआ सेल्फी पॉइंट जो बनाया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। जैसे कि पिछली बार आपको पता है कमान पोस्ट का हुआ था, जो कि जिसमें आज तक हमें 64,000 विजिटरों ने विजिट किया। तो ये एक बहुत अच्छी मैसेज है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं, इससे पीछे जो हमारी डैम है, उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम है, वो पूरी नजर आ रही है और जितने भी ये पहाड़ हैं ये पूरे ऐसे नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह बना और इसकी अच्छी जगह मतलब यहाँ से आप आके सेल्फी उठा सकते हैं। प्राउड टू बी इंडियन के अहम तरीन पैगाम को आवाम तक पहुंचाने वाले इस मकाम को कौमी तिरंगे से सजाया गया है। आवाम इस खास जगह पर आसानी से पहुंच सकें, इसीलिए हिफाजती अमले ने इसे सड़क के किनारे तैयार किया है, जहां से आने जाने वाले लोग अपने स्मार्टफोन और कैमरों से यादगार पलों को कैद कर सकें और दिलकश मनाजिर वाले इस इलाके को गुलजार कर सकें। यही वजह है कि इलाका मकी हिफाजती अमले के इस इक़दाम को सयाहों को यहाँ राग़िब करने में मददगार करार दे रहे हैं। हम बहुत खुश हैं और हम इंडियन आर्मी का खासकर बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और अपने 19 डैगर डिवीजन का और काले पहाड़ ब्रिगेड का, कि जिन्होंने ये यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस के लिए एक जो जगह बनाई है और यहाँ से लेके कमान तक जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आएंगे और हम लोगों के इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। हम चाहते हैं कि ऐसे टूरिस्ट प्लेस या ऐसे जगह या ऐसे कहीं अच्छे
जगह बनाई जाएं, हट्स बनाए जाएं, जिसपे हमारे बाहर से आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उससे जो है हमारी उड़ी की शान और मान को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे हमें बहुत बड़ी खुशी है और हम अपनी इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हिफाजती हमले की जानिब से सेल्फी पॉइंट से कबल भी सयाहत को फरोग देने के मद्देनजर से कई मकामात डेवलप किए गए हैं जो लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करने के साथ साथ दूर उफ्तादा सरहदी इलाकों से मुतालिक मालूमात बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मसलन हिफाजती अमले की जानिब से कमान अमन सेतु को अब टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह उड़ी में तैयार किए गए इस सेल्फी पॉइंट को मकामी लोग सयाहत और रोजगार के लिहाज से कारगर इक़दाम मान रहे हैं। ये टूरिस्ट प्लेस भी बन गया। अब तो इन्होंने इससे पहले कमान पर भी टूरिस्ट प्लेस के लिए इनिशिएटिव लिया था, वहाँ पर भी बहुत अच्छा टूरिस्ट का सिस्टम तैयार किया इन्होंने। तो आज यहाँ भी तो आगे भी और, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि इसमें बड़े जोशो खरोश से सब ने पार्टिसिपेट किया है और हमें खुशी है कि आगे भी ये ऐसे ही इनिशिएटिव लेंगे, आगे आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता रहेगा। किसी वक्त में सरहदी जिला बारामूला का उड़ी सेक्टर अक्सर व बेशतर पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी की जद में रहता था। मकामी लोगों में खौफ व दहशत रहती थी, लेकिन जंगबंदी मुआहदे और हिफाजती अमले के एहलकारों की मुस्तैदी के सबब अब यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। सरहद से मुत्तसिल इस इलाके में भी पूरी तरह अमन बहाल हो रहा है और ये इलाका तरक्की की राह पर गामजन है। यहाँ पर इस तरह के खुसूसी मकामात के जरिए हुब्बुल वतनी और यकजहती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के पुरअमन माहौल में मकामी लोग तामीर और तरक्की के मंसूबों और स्कीमों से इस्तिफादा कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सरदार नासिर अजीज ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूके पीएनपी अपने रहनुमा राशिद अहमद की गिरफ्तारी और उन पर बरपाने वाली अजियतों की शदीद मजम्मत करती है, उनकी बिलाशर्त फौरी रिहाई का मुतालबा करती है। ह्यूमंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के नागर वैली में शदीद बर्फबारी के दौरान मकामी लोगों ने अपने बच्चों के साथ असातिजा के स्कूलों में नामौजूदगी को लेकर एहतजाज किया। पामी टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लैंडस्लाइडिंग के सबब शाहराह ए बल्तिस्तान ठप हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डांगीवाचा के बालाई इलाकों में एक हेल्थ वर्कर शदीद बर्फबारी के बावजूद अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रही हैं। नुज़हत गुल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मॉस्को वुशू स्टार इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रशियंस को फाइनल में हराकर अंसा और आयरा चिश्ती ने गोल्ड मेडल जीता। इन्फॉर्मेशन एनपीआर कठुआ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि झेलम रिवर फ्रंट श्रीनगर को सूबाई सतह पर मुनक्किदा सिटी ब्यूटी कंपटीशन में ब्यूटीफुल वाटर फ्रंट के तौर पर पहचान मिली। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों को थानों में तलब करने की शदीद मजम्मत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी की हुकूमत अपने वतन को भारतीय नाजायज कब्जे से आजाद कराने के लिए पुरअमन जिद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों को सजा देने के लिए फौजी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। दूसरों के निजी मामलों में ताक झांक करना और उसमें मुदाखलत करना बुरी आदत है, लेकिन पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल पीटीवी की ये आदत इस कदर लग चुकी है कि अब लगता है कि आसानी से छूटने वाली नहीं है। अपनी इस बुरी आदत के चलते पाकिस्तान का पीटीवी चैनल आए रोज अपनी खबरों में कभी हिफाजती अमले की दहशतगर्दी को रोकने वाले इक़दाम को जुल्म बताता है, तो कभी अपने पाले पोसे हुर्रियत लीडरों की भड़काऊ बयानबाजियों की हिमायत करता है। वो ये नहीं बताता रहा कि जराइम पेशा अफराद और कानून दुश्मन अनासिरों को ही थाने बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है और ये पुलिस की रेगुलर प्रोसेस का हिस्सा है। इसके अलावा ये बात भी सच है कि पूरी दुनिया
पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV की ओर से फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव से बखूबी वाकिफ है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आए कयामत खेज ज़लज़ले को इस बार 19 साल बीत जाएंगे। इतने बरसों के बाद तामीर नौ और बहाली का अधूरा काम आज भी जख्मों को ताजा कर देता है। अभी भी हजारों शहरियों को न्यू सिटी में नहीं बसाया जा सका। कठपुतली हुकूमत दावा कर रही है कि बेशतर काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। खास तौर से तबाह हुए स्कूल तो आज तक तामीर नहीं हुए। इस वजह से तालीम के लिए तरसते हुए एक पूरी नस्ल का मुस्तकबिल तबाह हो गया और इन हालात में बेहतरी अब भी देखने को नजर नहीं आ रही। तारीख 8 अक्टूबर, दिन बुधवार, साल 2005 और माह रमजान का तीसरा रोजा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की तारीख का एक बहुत ही दर्दनाक दिन, जब आफते नागहानी ने हजारों अफराद निगल लिए और लाखों को बेघर कर दिया। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उस रोज बहुत तबाही हुई। 90% के करीब घर जमींदोज हो गए थे। उस खौफनाक जलजले को 19 साल होने को हैं, लेकिन आवाम की जिंदगी में खास बदलाव नहीं आया है। तामीर नौ और बहाली की कोशिशों के नताइज मायूस कुन रहे हैं। उस वक्त के तबाह हुए सैकड़ों स्कूलों की इमारतों को आज भी तामीर होने का इंतजार है। जो स्कूल्स की पोजीशन है वो इरा के जो उसके तहत कंस्ट्रक्ट होने थे, अभी तक उनमें से 1100 स्कूल ऐसे हैं जिन पे अभी तक काम ही नहीं शुरू हो सका और 900 स्कूल ऐसे हैं जिन पे काम जो है 50%, 60% और इससे नीचे काम है। तो पिछले 19 साल से ये स्कूल्स जो हैं इसी तरह पड़े हुए हैं और अभी तक उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी है। और उसकी बुनियादी वजह कि आज़ाद कश्मीर का जो डेवलपमेंटल बजट है वो 2016 तक 8 अरब था और उसके बाद 2016 के बाद उसको डबल किया गया 22 अरब, लेकिन उसके बावजूद उसमें से भी जो हमारी बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो भी बड़ी महदूद तरीके से उस बजट के अंदर चलाई जा रही हैं। तो इस वक्त हमें इस जो हमारा ज़लज़ले का जो मुतासरा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए हमें 46 बिलियन चाहिए। तकरीबन 19 साल गुजरने के बाद भी 8 अक्टूबर का दिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के दिल व दिमाग में बिल्कुल तरोताज़ा है, क्योंकि इस दिन कई लोगों ने अपने लख्त जिगर खो दिए। इस दौरान मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर जैसे शहरों की तमाम स्कूली इमारतें जलजले का शिकार हुई थीं, लेकिन अफसोस कि आज भी यहां मरम्मत का काम नहीं हो सका। आखिर जलजले के बाद मिलने वाले बैनुल अक़वामी इमदाद कौन खा गया? तालीम के लिए बजट में अरबों खरबों मुख्तस किए जाने के दावों के बावजूद स्कूलों की इमारत तक का पता नहीं। हकीकत यही है कि इन बरसों में एक पूरी पुश्त इन्हीं हालात में तालीम हासिल करने को मजबूर हुई है, और हालात में सुधार नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें भी यही करेंगी। पिछले कई सालों से वो हमें फंड्स मुहैया नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में हमारे बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। जब बारिश होती है, जब सख्त धूप होती है, कड़ी धूप में भी बच्चे नहीं बैठ सकते और इस तरह तालीम ज़ाया हो रही है। तो इस मौके पे मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करूँगा कि हमारा ये जो अमन की लाइबिलिटी है वो अपनी लाइबिलिटी का एहसास करते हुए हमारे जो अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू ही नहीं हुए, उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें फौरी तौर पर फंड्स मुहैया किए जाएं। ज़लज़ले के बाद पूरी दुनिया ने बढ़ चढ़कर मुतासिर हुए अवाम के लिए इमदाद दी, जिसमें नए स्कूलों की तामीर और टूटी हुई बिल्डिंग की मरम्मत भी शामिल हैं। लेकिन इस इमदाद के इस्तेमाल में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हेरा फेरी की। बदउनवानी की कई खबरें सामने आईं। मुतासरीन तक इमदाद नहीं पहुंच पाई। वहीं दूसरी जानिब ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए आई रकम को खुर्द बुर्द करने वाले लोग माला माल हो गए। 2005 से अब तक इमदाद का गबन करने वाले अफराद को पाकिस्तानी हुकूमत की शह हासिल रही है। कागजों पर तो बहुत सारे मंसूबे बनाए गए,
लेकिन हकीकत में उनमें से जितने मंसूबों पर काम हुआ वो सबको पता है। मेरे हल्का इंतखाब में इस वक्त जो 15 से 20 स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी छत नहीं है। मैंने उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रह के सीडा के तावन से बहुत सारी जगहों पे मैंने अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई थी, लेकिन ओवरऑल रियासत के अंदर 1100 स्कूल और मेरे हल्का इंतखाब में 12 से 13 स्कूल जो हैं ऐसे हैं जो छत के बगैर हैं अभी, और उसको शेल्टर एक कमरे के शेल्टर पे जो है ना, एक स्कूल ऐसा है जिसमें 472 की तादाद है और एक हाल के अंदर सारी क्लासेस जो है ना हाई स्कूल है वो। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गैप है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर हर मौके पर जितनी भी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के अंदर आई हैं, इससे पहले ज़लज़ले के बाद से लेके आज तक, उन सब के साथ हम मामलात को टेकअप करते रहें कि आज़ाद कश्मीर के इन इश्यूज़ को एड्रेस करें और आज़ाद कश्मीर के ये जो ज़लज़ला के मुतासरा जो स्कूल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करके बच्चों को तालीम के लिए मौके मुहैया करें। ज़लज़ले ने वैसे तो जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, लेकिन इसका तालीम पर खास असर देखने को मिला। ज़लज़ले से मिसमार हुए सैकड़ों स्कूलों की तामीर नौ के लिए मंसूबे बनाए गए थे, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में इनकी बहाली के काम का आगाज अभी तक नहीं हो सका है। हजारों की तादाद में आज भी बच्चे बगैर छत के स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए मजबूर हैं। स्कूलों में न तो पीने के पानी की, न बैतुल खला की और न ही बिजली की सहूलत मयस्सर है। अब ऐसे में तालीम का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीम की सूरत हाल कभी भी बेहतर नहीं थी, लेकिन ज़लज़ले के बाद तो बिल्कुल ही अबतर हो गई है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। कारोबार व सन्नत को बढ़ावा देने के लिहाज से जम्मू कश्मीर में बहुत से इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया का भी अहम किरदार रहता है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कारोबारी व सन्नती शोबों से जुड़ी सरगर्मियों में मजीद तेजी देखी जा रही है। इंतजामिया की आवाम दोस्त पॉलिसियों का ही नतीजा है कि अब मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी सन्नत को कायम किया जा रहा है, जैसे कि कठुआ में टेक्सटाइल यूनिट का कायम किया जाना, जो अपने आप में इलाकाई तरक्की की कामयाबी को बयान कर रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रही है कि यहाँ का हर फर्द इलाकाई तरक्की से मुस्तफीद हो सके। इसके लिए जामे मंसूबाबंदी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सम्त में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विसातत से जिला कठुआ के भागथली इलाके में टेक्सटाइल यूनिट को कायम किया गया, जो कि पूरे खित्ते में हो रही सनती तरक्की को बयान कर रहा है। ये जो पहला यूनिट आज भागथली फेज 1 में सेटअप हुआ है, दैट इज अ टेस्टमेंट टू द इकोनॉमिक एंड द इंडस्ट्रियल पोटेंशियल ऑफ J&K। जब ये भागथली अलॉट हुआ था उस टाइम पे भी बाद में भी बहुत सारे कंसर्न्स लोगों ने जाहिर करे थे कि शायद इंडस्ट्री नहीं आएगी या अगर इंडस्ट्री टाइम लगाएगी आने में, लेकिन ये जो 9 महीने के अंदर प्लांट इन्होंने कमीशन करा है तो वो एक तो मतलब इनके अपने रिजॉल्व का एक वो है कि इन्होंने ये कर दिखाया। दूसरा इट इज़ ऑल्सो विंडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ J&K स्टैंड्स के ये इंडस्ट्री कैन कम हियर एंड देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जिला कठुआ के इस टेक्सटाइल यूनिट के जरिए इलाके की तरक्की के साथ 650 नौजवानों के रोजगार का बंदोबस्त किया गया है। इनमें 50% खवातीन हैं। इसके साथ ही सरहदी इलाके में शुरू की गई इस सनत के चलने से मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर की आमदनी में इजाफा दर्ज होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है और जितने भी हमारे आसपास के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में भागथली में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज लगी हैं। हमारी ब्लूम टैक्स उसमें से एक है। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर में शोबे सनत को फरोग देने से यहाँ के हालात में खुशनुमा तब्दीली दिखाई दे रही है।
इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सनत व तिजारत के लिए साल 2024-25 में 529.62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले रिवाइज एलोकेशन से 133.35 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। अब तक कुल 90,182 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं, जिनसे 4 लाख से ज्यादा लोगों को बराह रास्त रोजगार के मौके हासिल होंगे। जिला कठुआ में कायम टेक्सटाइल यूनिट की कुल लागत 550 करोड़ रुपए है, जिसकी 3 मरहलों में सरमायाकारी की जानी है। पहले मरहले में 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर तेजी से जो है ना नेशनल देश के साथ वापस बहुत करीबी से जुड़ रहा है। जिस तरह सरकार ने यहाँ पे रेलवे लाइंस का और सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, इससे क्या है, बहुत सारे लोग कारों से ट्रेन सभी 2 वंदे भारत ट्रेन चलने लगी हैं। केंद्र सरकार ने जो है हमें दिल्ली से कल हमारी सारी टीम यहाँ पे 5 घंटे में पहुँच गई है, जबकि ये 600 किलोमीटर है। किसी ज़माने में करीब यहाँ आने के लिए 12-14 घंटे लगते थे कम से कम। हाँ जी। तो ये अभी हम सारे हमारे लोग कल 5.5 घंटे में दिल्ली से यहाँ वंदे भारत से पहुँच गए, और उससे बढ़िया कुछ हो। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उससे यहाँ पे बहुत मदद मिलेगी। और सभी जो जितनी भी टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ पे, टूरिज्म तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़ने वाला है। साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको भी हम रिक्रूट करके हम ट्रेन करते हैं, और उससे बहुत ही यहाँ की इकोनॉमी पे फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में कायम अमन व अमान के माहौल और एलजी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे बेहतरीन इक़दाम से मकामी सनत और कारोबार की तरक्की मुमकिन हो रही है। बड़े पैमाने पर लोगों को बरसरे रोजगार बनाया जा रहा है। साल दर साल इंतजामिया की जानिब से यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में सरमायाकारी की जा रही है। बड़ी बड़ी सनतों के अलावा छोटी सतह पर कारोबार के जरिए यहाँ के नौजवान रोजगार और आमदनी के नए मौके पैदा कर रहे हैं, जिसकी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।